फरवरी को आयोजित देशव्यापी मजदूर प्रतिरोध दिवस के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए हमारी यूनियन द्वारा पर्चे वितरित किए गए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच द्वारा 16 से 17 फरवरी को आहूत देशव्यापी हड़ताल को सफल करने के आह्वान के साथ हमारी यूनियन द्वारा अपनी ओर से पर्चे वितरित किए गए। वर्ष 2024 में ही मई दिवस एवं महान रूसी समाजवादी क्रांति दिवस के मौके पर पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर पर्चा बांटा गया और साथियों ने उपरोक्त दिवसों के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। यहाँ बता दूं कि चुनाव आचार संहिता के कारण मई दिवस को यूनियन कार्यालय में ही आयोजित करना पड़ा, जहाँ इतने मजदूर साथी जुटे कि पैर रखने की जगह तक नहीं। वर्ष 2025 में प्रबंधन की मनमानी के शिकार आंदोलनकारी मारुति मजदूरों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस दमन के विरोध में हमारी यूनियन ने पर्चा जारी किया एवं मजदूरों को बताया गया कि वर्गीय एकता का तकाजा है कि हम उनके समर्थन में उठ खड़े हों। इस साल भी मई दिवस के अवसर पर पर्चे वितरित किए गए एवं पटना के 3 क्षेत्रों में अलग अलग प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की गई। आपको याद दिला दें कि वर्ष 2023 में अक्टूबर क्रांति की 106वीं वर्षगांठ ऑनलाइन मनाई गई थी, लेकिन 2024 में 25 अक्टूबर को रूसी समाजवादी क्रांति की 107वीं वर्षगांठ गांधी संग्रहालय में मनाई गई, जिसमें वैश्विक स्थिति और मजदूर वर्ग का कार्यभार विषय पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई। इसमें बिरादराना संगठन के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। हमारी यूनियन विश्व सर्वहारा के महान शिक्षकों नेताओं की जयंतियां मनाती रही हैं, ताकि उनके जीवन और विचारों से प्रेरित होकर वर्ग संघर्ष के लिए हम अपने को एक योद्धा के रूप में ढाल सके। 2023 में 28 नवंबर को एंगल्स की 223वीं जयंती के अवसर पर ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित की गई। पिछले साल 22 अप्रैल को रूसी क्रांति के नेता लेनिन की 154वीं जयंती के मौके पर गांधी संग्रहालय में साम्राज्यवाद का विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बिरादराना संगठनों के नेता का नाम है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय कम्युनिस्टों के संयुक्त तत्वावधान में कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती यूनियन कार्यालय में मनाई गई। अच्छी पुस्तकों में इतिहास संचित है, बेशुमार ज्ञान और समाज को बदलने का विज्ञान संचित। साथियों को पुस्तकें सहज रूप से उपलब्ध हो सके, इसलिए यूनियन कार्यालय में अपना पुस्तकालय स्थापित किया गया है। हाल ही में यूनियन फंड से विश्व सर्वहारा के महान शिक्षकों द्वारा लिखित कई छोटी छोटी पुस्तकें खरीदी गई हैं। कुछ मजदूर साथी पुस्तकें ले जाकर पढ़ भी रहे हैं। हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लेनिन लिखित पुस्तिका राजसत्ता क्या है के सामूहिक पाठ के बाद कुछ मजदूर साथियों ने इसी तरह की पुस्तकें बड़ी संख्या में मंगाने की मांग पेश कर दी, ताकि वे खरीद कर अपने पास रख सकें और जब मौका मिले तो बार बार पढ़ते रहें। आपको सूचित कर दूं कि राजसत्ता क्या है और कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पुस्तिकाओं की कई प्रतियां मंगा भी ली गई हैं। पुस्तक अध्ययन के प्रति बढ़ती रुचि प्रशंसनीय है। मजदूरों के सांस्कृतिक विकास की सूचना इस बात में भी मिलती है कि अब वे कार्यक्रमों में इंटरनेशनल के गायन की याद दिला रहे हैं। संयुक्त कार्रवाई की दिशा में प्रगति एवं समस्याएं। हमारी यूनियन यह मानती रही है कि मजदूर संगठनों को एक संयुक्त मंच पर आना जरूरी है, ताकि कार्रवाई की एकता सुनिश्चित करते हुए श्रम पर पूंजी के बढ़ते हमले, मजदूर वर्ग पर पूंजीपति वर्ग के बढ़ते हमले का जोरदार ढंग से प्रतिरोध किया जा सके। हमारी यूनियन इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रही है। अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर यूनियनों व संगठनों के मंच मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान मासा ने वर्ष 2023 के नवंबर महीने में हमारी यूनियन को शामिल होने का प्रस्ताव दिया, तो हमारी ओर से सहमति दे दी गई। मजदूर वर्गीय एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से मासा का औपचारिक रूप से घटक बने बिना ही हमारी यूनियन ने बिहार में कार्यरत मासा के घटक संगठनों के साथ मिलकर मासा द्वारा आहूत 8 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए संयुक्त रूप से तैयारी की, प्रदर्शन व सभाएं आयोजित की। 19 राजनीतिक संगठनों, मजदूर